हाँ तो दोस्त, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम खेल जगत के ऊपर एक टेनिस के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे एक कमेंट सेक्शन में लिखे थे भाई ने कि टेनिस के ऊपर बनाई जाए वीडियो। तो चलिए आज हम देखते हैं टेनिस खेल मतलब कैसे खेला जाता है और इसका खेलने क्या तरीका है, इसके प्रसिद्ध मतलब कि खिलाड़ी कौन कौन हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं टेनिस जो है ये दो प्रकार के होते हैं टेनिस। एक तो टेबल टेनिस और दूसरा लॉन टेनिस। टेबल टेनिस और दूसरा लॉन टेनिस। ये दोनों अलग अलग खेल है। ये टेबल पे खेलने वाला खेल होता है, मतलब एक छोटा सा टेबल होता है, उसके बीच में नेट होता है छोटा सा, और एक छोटी सी गेंद से खेला जाता है। दोनों गेंद से ही खेला जाता है, लेकिन इसका छोटा रैकेट होता है और उसका बड़ा रैकेट होता है। इस तरह का इसका रैकेट होता है, जबकि इसका इस तरह से बड़ा रैकेट होता है। और ये इसमें जाल लगा होता है और इसमें प्लास्टिक होते हैं। तो ये है, ये दोनों खेल इंडोर स्टेडियम खेल है। इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम, पहले हम दोनों बात जानते हैं। इंडोर गेम क्या होते हैं और आउटडोर गेम क्या होता है। इंडोर गेम एक ऐसा गेम है जो कि चार दीवारी के अंदर या बंद जगहों में खेला जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इंडोर गेम। चार दीवारी के अंदर ये बंद जगहों में खेला जाता है। और आउटडोर मतलब कि खुले मैदानों में खेला जाता है, जैसे कि हो गया फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब क्या हो गया? आउटडोर के गेम। और इंडोर के गेम क्या हो गया? जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया इंडोर गेम। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। टेबल टेनिस में भी मतलब कि विपक्षी टीम होते हैं। टेबल टेनिस में भी एक खिलाड़ियों की संख्या एक या दो हो सकते हैं, और उसी तरह लॉन टेनिस में भी खिलाड़ियों की संख्या एक या दो हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो टेबल टेनिस में जैसे कि एकल पुरुष, एकल महिला, डबल महिला, डबल पुरुष, तथा एक मिक्स डबल, मतलब एक महिला तथा एक पुरुष। मिक्स डबल। जैसे सिंगल महिला और डबल महिला, डबल पुरुष, और इस तरह से पांच प्रकार के दोनों गेम खेले जाते हैं। दोनों गेम में ये हो सकते हैं, ये कंडीशन दोनों के लिए अप्लाई है। तो चलिए, ये क्या था? एक टेबल पे खेलने वाला है, ये कोर्ट पे खेलने वाला है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे लॉन टेनिस की। टेबल टेनिस के बारे में हम फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करते हैं लॉन टेनिस की। लॉन टेनिस खेल की अगर बात करते हैं, ये 12वीं शताब्दी से ही खेला जाता है। और यह खेल काफ़ी प्रचलित है दुनिया के सबसे ज़्यादा खेलों में से। जैसे फुटबॉल के बाद ये टेनिस से लॉन टेनिस का ही आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है ये। तो 12वीं शताब्दी कहने का मतलब कि 1101 से 1199 के बीच में ही इस खेलों का आरंभ हुआ, और फिर समय के साथ साथ ये बदलते चले गए, और आज ये काफ़ी पॉपुलर ये गेम बन गए हैं। और इससे काफ़ी मतलब इस खेल से काफ़ी खिलाड़ी धनी हो रहे हैं, और इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में खेला जाने लगा है। इसे ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। ओलंपिक में भी
इस खेलों का आयोजन शामिल किया गया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं लॉन टेनिस की शुरुआत जो है सबसे पहले आयरलैंड से हुआ था और बीच में फिर ये फ्रांस और इंग्लैंड के राजशाही परिवारों में ये खेला जाने लगा और फिर ये जो है 1905 में ऑस्ट्रेलिया में चैम्पियनशिप के नाम से ऑस्ट्रेलिया चैम्पियनशिप होने लगा। और सबसे पहली बार जो है टेनिस ओपन की शुरुआत 1968 में हुई थी। कब हुई थी टेनिस ओपन की शुरुआत? टेनिस ओपन की शुरुआत 1968 में हुई थी और टेनिस ओपन की शुरुआत 1968 में हुई थी, लेकिन 1905 से ही ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जा रहा था और उसके पहले विंबलडन सब खेले जा रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो ये टेनिस ओपन की शुरुआत 1968 में हुए तो फिर विंबलडन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन ये सबको मिला के इसे ग्रैंड स्लैम कहा जाने लगा और ये चारों को मिला के मेजर टूर्नामेंट भी बोलते हैं, इसे मेजर टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसे शॉर्ट में AO लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन होता है उसके बाद विंबलडन और वर्ष के सबसे अंतिम मतलब कि एक कैलेंडर वर्ष में जो सबसे अंतिम में होता है वो यूएस ओपन होता है। यूएस ओपन होता है। तो ये क्या है, चारों ग्रैंड स्लैम के नाम से जानता है। फ्रेंच ओपन का शॉर्ट फॉर्म में FR लिखते हैं और विंबलडन का WB और यूएस ओपन होता है। ये हो गया, ये चारों को मेजर टूर्नामेंट बोलते हैं, मेजर टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। इसे चारों ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ऐसे तो टेनिस की ये प्रतियोगिता प्रत्येक देश में अलग अलग होती है, लेकिन ये चारों का जो शोहरत है और इसका जो पुरस्कार राशि है तथा इसका जो प्रतिष्ठा है इस दुनिया के सभी टूर्नामेंट में से सबसे अधिक है। ऐसे प्रत्येक देश में अपना अपना टूर्नामेंट करवाते रहते हैं, लेकिन सारे खिलाड़ी इसे जीतना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, टेनिस में आता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। अगर कोई खिलाड़ी अपने जीवन में ये चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए, जैसे कि कोई खिलाड़ी 2015 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फिर 16 में ये जीता, 17 में एक, 18 में ये, अलग अलग वर्षों में भी जीता, उसे कहते हैं कैरियर ग्रैंड स्लैम। मतलब कि वो अपने कैरियर में एक बार भी अगर ग्रैंड स्लैम जीतता है तो हम उसको बोलते हैं कैरियर ग्रैंड स्लैम प्लेयर। तो क्या बोलते हैं? कैरियर ग्रैंड स्लैम प्लेयर। कैरियर ग्रैंड स्लैम, अगर एक ही कैलेंडर वर्ष जैसे 2021 है, 2021 के सारे टूर्नामेंट एक ही खिलाड़ी अगर जीत लेते हैं उसे कहते हैं नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। क्या कहते हैं उसे? नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। ठीक, नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम। हाँ, एक चीज़ और आता है, अगर मतलब कि कैरियर ग्रैंड स्लैम जीते हैं या नॉन कैरियर ग्रैंड स्लैम जीते हैं, मतलब कि नॉन कैरियर ग्रैंड स्लैम में भी ये 4 टूर्नामेंट जीत लिए और कैरियर ग्रैंड स्लैम में अगर उसी वर्ष कोई ओलंपिक का आयोजन होता है और ओलंपिक में कोई अगर गोल्ड मेडल कोई खिलाड़ी ये चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद ओलंपिक में अगर गोल्ड मेडल जीतते हैं उसको बोलते हैं गोल्डन स्लैम। क्या बोलते हैं? गोल्डन स्लैम। गोल्डन स्लैम। तो ये आपको समझ में आ गया, ये
गोल्डन स्लैम क्या होता है? जो टूर्नामेंट जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ कैरियर ग्रैंड स्लैम या तो नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता होना जरूरी है। तो ये हो गया। अब चलते हैं, इसका जो सबसे प्रतिष्ठित कप है होता है जो देश के प्रतिनिधित्व के अनुसार से डेविस कप होता है। डेविस कप क्या होता है? पूछा जाता है डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? ये टेनिस से, लॉन टेनिस से, याद रखिएगा। चलिए इस खेल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यह खेल कोर्ट पर खेला जाने वाला खेल है। एक विपक्षी टीम एक दूसरे विपक्षी टीम को एक रैकेट से गोल को मारते हैं और उसे मतलब कि ऐसा मतलब कि हमेशा ये हिट करते हैं कि वो मेरा हिट को रिटर्न ना कर पाए, तो वंचित हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं उसे, पॉइंट। अगर हमने इधर से मारा और उन्होंने मेरा गोल को नहीं रोक पाया, मतलब जवाब नहीं दे पाया, वो आगे निकल गया कोर्ट से, उसे हम पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट से। तो इस तरह से खेला जाने वाला है। चलिए इसे हम ओपन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये कैलेंडर ईयर का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ये जनवरी महीने में होता है। कब होता है? ये जनवरी के मतलब कि लास्ट पखवाड़ा, मतलब कि 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में ये प्रत्येक वर्ष इस खेलों का आयोजन होता है। यह मतलब कि हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला है। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंच ओपन। उसके बाद मई और जून में होता है। क्या? इस खेल का आयोजन मई जून में होता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन भी ये मतलब कि मिट्टी पर खेला जाने वाला है। इसे ये मिट्टी पर खेलते हैं, जबकि ये जो है ये हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, मतलब कि कोर्ट बना के उसके ऊपर खेलते हैं। मई जून में खेला जाने वाला है फ्रेंच ओपन। उसके बाद हम चलते हैं जून जुलाई में। क्या होता है? विंबलडन होता है। इस खेल का आयोजन जून जुलाई में किया जाता है और यूएस ओपन का जुलाई और अगस्त में होता है। जुलाई और अगस्त में होता है, सॉरी अगस्त और सितंबर में होता है। इसका क्या कब होता है? अगस्त और सितंबर में होता है। इस खेल का आयोजन सबसे कैलेंडर ईयर का सबसे जो बाद में खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन होते हैं। ये क्या कहता है? हार्ड कोर्ट पे खेले जाने वाला है, हार्ड कोर्ट। जबकि फ्रेंच ओपन किस पे होते हैं? मिट्टी पे खेलते हैं। ये मिट्टी का कोर्ट बना होता है। और विंबलडन क्या होता है? ग्रास कोर्ट इसको बोलते हैं। ये घास के मैदान पे खेला जाता है। किस पे? घास के मैदान पे। यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट होता है। हार्ड मतलब कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाने वाला। तो ये समझ में आ गया। हार्ड कोर्ट यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन ग्रास मतलब कि घास के मैदान होते हैं। तो ये तो हो गया ये हमारा चारों। तो समझ में आ गया। ये सबसे पहले कैलेंडर वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया और मई जून में फ्रेंच ओपन, जो कि अभी इसका क्वालिफायर चल रहा है। और फिर विंबलडन जो कि लंदन और ब्रिटेन में खेले जाते हैं। ये जून जुलाई में। यूएस ओपन जो कि अमेरिका में खेले जाते हैं, ये अगस्त और सितंबर में। ये सबसे लास्ट में खेले जाते हैं और ये मतलब कि हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी ने जीता है। आपको जैसे कि बताए हैं, ये पुरुष का अलग मतलब कि सिंगल मेल, सिंगल फीमेल और पेयर में मेल और पेयर में फीमेल तथा एक मिक्स डबल होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, किस महिला तथा किस पुरुष ने इस ग्रैंड स्लैम को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए हम देखते हैं। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा पुरुष में सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है वो सबसे पहले था, अभी फिलहाल था रोजर फेडरर, जो कि स्विट्ज़रलैंड के थे। रोजर फेडरर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में राफेल नडाल ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीतकर ये दोनों ने मतलब कि दोनों के बराबरी हो गया है। क्या हो गया? ये दोनों बराबर चल रहे हैं। और इसको फॉलो कर रहे हैं नोवाक
जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के, राफेल नडाल और ये रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अब चलते हैं कि इसके बाद मतलब कि कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन दोनों ने। क्या राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने 20-20 जीते हैं, इन्होंने 18 जीते हैं। इसे लाल बजरी का बादशाह मतलब कि फ्रेंच ओपन सबसे ज़्यादा जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? 20 में से समझिए 13 क्या जीता है? फ्रेंच ओपन FR। इन्होंने केवल फ्रेंच ओपन को 20 में से 13 जीता है। और बाद में कि अगर हम इसकी बात करें तो 4 US और 2 विल्बर्डन था, 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन। 4 US था, 2 विल्बर्डन तथा 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए 13, 4, 17, 19, 1, 20। तो ये हो गया क्या? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर मतलब लाल बजरी के बादशाह, मतलब कि फ्रेंच ओपन के बादशाह बोले जाते हैं इसे। अब चलते हैं हम किसकी? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के। रोजर फेडरर मतलब कि बहुत कई बार मतलब कि कोर्ट से बाहर गए, मतलब कि अब सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी अभी वर्तमान में रोजर फेडरर है। रोजर फेडरर है टेनिस में, और ये मतलब कि कई बार कोर्ट से बाहर गए, कई बार मतलब क्या है इसका जुझारूपन जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लगातार मतलब कि कोई अगर आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको लगातार समर्पण, लगातार खेलना पड़ता है। कई बार आपकी बाधाएं आती है लेकिन पार करके। तो सबसे ज़्यादा ये रोजर फेडरर अभी तक मतलब कि दोनों इसे राफेल नडाल ने हालांकि इसकी बराबरी कर ली है। तो अब चलते हैं, देखते हैं रोजर फेडरर ने कितने कौन कौन से जीते हैं। 8 विल्बर्डन इन्होंने जीते हैं, 8 और 6 8 विल्बर्डन जीते हैं तथा 1 मात्र फ्रांस ओपन जीते हैं तथा 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। 8 विल्बर्डन तथा 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा 1 फ्रेंच ओपन। 14 8 14 15 5 हो गया आपका US ओपन। इस तरह से क्या गया? 5 US ओपन। तो ये राफेल नडाल, रोजर फेडरर, राफेल नडाल फॉलोड बाय नोवाक जोकोविच। उसके बाद पीट सम्प्रास, पीट सम्प्रास ने 14 जीते। तो ये था पुरुष में कुल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, मतलब कि सबसे ज़्यादा में से। तो अब हम चलते हैं महिला में। महिला में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्गरेट कोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीती है। कितने जीती है? 24। और उसके बाद सेरेना विलियम्स लगातार जो कि अभी जीत रही है। मार्गरेट कोर्ट मार्गरेट कोर्ट 24, सेरेना विलियम्स ने कितना? 23। सेरेना विलियम्स ने 23 था, स्टेफी ग्रास ने 22। स्टेफी ग्रास ने 22 जीती है। तो इस तरह से मतलब कि महिला में जो कि लगातार अभी रिकॉर्ड बना रही है सेरेना विलियम्स, और उसके बाद हेलेन विल्स। हेलेन विल्स ने जो कि 19 जीती है। ये टॉप है। तो ये महिलाओं की थी, ये ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की और ये इंग्लैंड की। तो इस तरह से ये हमने देखा महिला था। पुरुष में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अभी महिला का खिताब किसके पास है? मार्गरेट कोर्ट के पास। उसके बाद सेरेना विलियम्स, जबकि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दोनों बहनें हैं, और वीनस विलियम्स भी लगातार खेल रही है खेल में।
तो ये हो गया वर्तमान में, अभी देख लिए। अब देखिए अभी 2021 का कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं अभी ग्रैंड स्लैम। अगर 2021 की टूर्नामेंट की बात करें तो अभी मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सिंगल्स में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविक ने पुरुष सिंगल्स का जीता है खिताब, डेनियल मेदवेदेव को हरा के। किसको? डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूसी खिलाड़ी को हरा के। जबकि महिला वर्ग में नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका ने जीत गया है। और ये था मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल। और ये महिला एकल। तो ये आपको समझ में आ गया अभी।